एक बात तुम जरा ध्यान से सुन लो मेरी। अगर आज के बाद तुमने कभी भी शक किया या फिर अपने दिल में अपने रवि के लिए कोई भी गलतफहमी पाली, तुम फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। I promise, ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। अगर किया तो छोड़ूंगा नहीं। वैसे बाय चांस मान लो कि अगर मैंने फिर तुम पर शक किया तो क्या करोगे तुम? वो एडवांस में ना बताऊंगा। अभी काम करो, चाय पे छोड़ दो। अभी नहीं पीनी है। चलो चलो बच्चों, खाना खा लो, बहुत भूख लगी हुई ना तुम लोग। अरे ये मेरी बायड़ी है पुष्पा, और सुषमा ये हमारे खास मेहमान है, ध्यान रखो इनका। जय श्री कृष्णा, केम छो? चलो जमवा चलो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कुछ कर रहे हैं हम दोनों के लिए। अरे ना ना डिकरा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों तो हमारे लिए बच्चे जैसे हो, इस घर के मेहमान, मतलब हमारे लिए भगवान जैसे। मेरे पति ने बता दिया आपके साथ क्या हुआ है। आप पहाड़ी से गिर गए थे ना, और आपके पति ने आपके लिए कितना कुछ किया है ना। हूँ तो कहूँ छू, अम्बा माँ की कृपा है तुम दोनों पर। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों हमारे घर आए और हमारे इस घर की शोभा बढ़ाई। हाँ, मैंने एक बात याद आई। आज हमारे गामड़े में ना, आज रात को एक छोटा सा जश्न है। हमारे रिश्तेदार के यहाँ लगन छे, लगन એટલે शादी। तुम दोनों आओगे ना? हाँ, बहुत अच्छा उससे। हाँ आंटी आप बहुत अच्छी हैं, और अगर आप चाहते कि हम दोनों चलें आपके साथ तो हम जरूर चलेंगे। जी हम आएंगे, जरूर आएंगे। अरे तो बहुत सरस। चलो चलो तुम्हें जमी लो, हम अभी आते खाना लेकर। हाँ हे अम्बे माँ, प्लीज वो पर्स अंबिका का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकती। हे अम्बे माँ, अब और दुख सहने की शक्ति नहीं है मुझ में। अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की होगी तो प्लीज माँ, मेरी लाडो मेरे रवि को सही सलामत रखना, उन्हें कुछ मत होने देना। इतना उपकार करना मुझ पर। और पता नहीं वो पर्स किसका है, जिसका भी हो बस मेरी देवी का दिखाना हो। ये देखिए, ओह माय गॉड, जब दी जीजू के साथ अंबाजी के लिए निकली थी उनके हाथ में तो यही पर्स था। जानकी जी आप चुप क्यों हैं? साक्षी, अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? ये साक्षी, ये वही वाला बैग है ना जो मेरी लाडू घर से अंबाजी के लिए चली थी? तो बोलना। मैं आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। जानकी जी आप ऐसे क्यों बैठ गए? आपने जो सुना वो झूठ है, ये सच हो ही नहीं सकता। मेरी लाडू मुझे ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। जानकी जी ये सच में झूठ है, लाडू कहीं नहीं जाएगी, उससे कुछ नहीं हुआ होगा। माता रानी ने हमेशा उसका साथ दिया, अब भी देगी। और मेरा रवि भी तो उसके साथ है ना, अब देखना वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो मेरी लाडू को सही सलामत रखेगा। आप सुन रही है ना, लाडू को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है, वो बिल्कुल सही सलामत है। मैं कह रही हूँ ना आपको, मेरे बच्चों की इतनी खराब मौत नहीं हो सकती है। जान नंबर किसका हो सकता है? हेलो माँ, अंबिका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंबिका, अंबिका, अंबिका बेटा तुम ठीक हो? अंबिका बेटा तुम हो कहाँ पर? हाँ बताओ कहाँ हो तुम? क्या हुआ है?
परेशान क्यों लग रही हो? एक्चुअली हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए थे। मैं, रेखा जी और साक्षी भी आई हैं। हाँ। हम तुम्हें अम्बा जी के मंदिर में ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर किसी ने बताया कि वहाँ पहाड़ी से शादीशुदा जोड़ा गिरकर उनकी मौत हो गई। तो हम बहुत डर गए थे बेटा, और उन्होंने तुम्हारा पर्स भी दिखाया तो ये तो जान ही निकल गई थी। ये सच है, हम दोनों कल रात को उस पहाड़ी से गिर गए थे, लेकिन चमत्कार है, हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी बहुत चोट आई है, जो भी ठीक हो जाएगी। आपको पता है मेरी जान किसने बचाई है? रवि ने। आज रवि की वजह से मैं जिंदा हूं, वरना आप मुझे खो चुकी होती माँ। और आपको पता है, हम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी ना, सब दूर हो गई है। मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं जो कुछ भी उसके बारे में सोच रही थी, आप जो कुछ भी सोच रही थी, वो सब गलत था माँ। वो बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है, अंबिका से भी और देविका से भी। हम दोनों जल्दी घर वापस आ जाएंगे। आप लोग घर लौट जाइए और रवि और मैं घर आ जाएंगे। ठीक है, एक बार मुझे आवाज सुना दे। ये लीजिए। तो ठीक है ना? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? और रवि, तुझे पता है हम कितने परेशान हो गए थे, जान निकल गई थी हम सबकी। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके आशीर्वाद की वजह से रवि और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। आपका जिस पर भरोसा था ना, वो सही साबित हुआ है। आपको पता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब कभी अलग नहीं होंगे। हम गलतफहमियों को अपने बीच नहीं आने देंगे। चाची, अब घर चली जाइए, मैं घर पर आकर आपसे मिलती हूँ। और वैसे साक्षी आपके पास ही है ना? एक बार उससे भी बात कराइए ना। आप भी कराती हूँ। दिया, कैसे हो? कहाँ हो? ठीक तो हो ना दिया? साक्षी, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे बेहतर दिन मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। तो सही थी, तो अपने जीजू के बारे में बिल्कुल ठीक थी। वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। उसने बहुत प्यार किया था हमेशा से मुझसे, सिर्फ मैं ही उसके बारे में गलत सोचती रही। और तुझे पता है, हम नीचे किसी गांव में आ गए हैं और यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैं रवि के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तू माँ और चाची को लेकर घर चली जा और उनका ख्याल रखना। कोई भी बात हो ना, उनसे कहना कि वो बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना कह दिया ना, इतनी खुशखबरी दी आपने। टेंशन तो बस 2 मिनट में खत्म हो गई थी। आपको पता है मन कितना हल्का हो गया है मेरा, वरना यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो रखा था हमारा। अच्छा खैर, ये सब छोड़िए, आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाइए। हम आपको बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, आप जीजू के साथ वहां पे एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए। बहुत दूरियां देखी ना आप दोनों ने। आप यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए थी, मैं माँ और आंटी का ख्याल रखूंगी। रखती हूँ। वाह, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। गांव की हर चीज में अलग ही मजा है। और ऊपर से गुजराती शादी, आई एम श्योर बहुत मजा आएगा। लेकिन ये देविका कहाँ चली गई? पता नहीं आंटी उसे कहाँ लेकर गई है, और वो इन गुजराती कपड़ों में कैसे दिखेगी? रवि, हाँ, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, एक्चुअली तुम
बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे, तभी तो मेरे होश उड़ गए। मतलब सच कह रहे हो? सच्ची मतलब मुझे पता है मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत अच्छी दिख रही हो। वैसे पिछले जन्म में तुम गुजराती थी क्या? मेरा मतलब है कि तुम इतनी अच्छी दिख रही हो कि एक सेकंड मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पर है नहीं, तो आई थिंक ये फूल, गुजराती फूल। ये फूल, थैंक यू। अब इन्हें वापस रख। वापस? हाँ मैं तैयार हूँ। इतनी ज्यादा बेइज्जती मैंने पूरे दिन में बर्दाश्त नहीं कर। वैसे एक बात कहूँ, तुम भी काफी अच्छे लग रहे हो। I mean, ऐसे कुर्ते पजामे में। सच्ची? हाँ, जब हम वापस घर जाएंगे ना तो मुझे लगता है तुम्हारी सारी शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, जैकेट्स वो सब तुम्हें डोनेट कर देनी चाहिए। तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहन कर रहना चाहिए हमेशा। बहुत अच्छे लगोगे। सच्ची? मतलब तुम सच बोल रही हो? हाँ, झूठ क्यों बोलूंगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, और मेरा तो दिल कर रहा है कि हम दोनों ना यहीं पे रह जाते हैं। हाँ मतलब यहाँ पर हम लोग अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। वैसे भी मुझे इस गांव में बहुत मजा आ रहा है, मतलब कितना सुकून है, कितनी शांति है। और तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था कि मैं सुबह सुबह, मतलब पता नहीं यहाँ पर आसपास वो खेत वेत तो नहीं है, बट मैं सुबह सुबह लकड़ी काटने जाओगे? हाँ, और तुम बता रहे हो खाना लेके। प्याज और रोटी लेके आऊंगी। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपनी साइकिल पर बिठा के आगे घर की ओर आएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पर रुक जाते। काश ऐसा हो पाता रवि, लेकिन तुम्हें पता है ना, अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल है। और वैसे सच कहूँ तो मुझे गांव और यहाँ के लोग बहुत पसंद है। देखो ना कितना सुकून है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, एक छोटी सी दुनिया है। लेकिन वहाँ पर हमारे घर वाले हैं, हमें उनके साथ भी तो रहना है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वैसे भी मुझे अम्बे माँ के दर्शन करना बहुत पसंद है, तो हम एक डील कर लेते हैं कि हम हर थोड़े दिन बाद यहाँ पर आया करेंगे अम्बे माँ के दर्शन करने और अंकल आंटी से भी मिलने। देखो ना, अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों उनके कुछ भी नहीं लगते, फिर भी इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, इतना प्यार दे रहे हैं। और तुम्हें पता है, मुझे तैयार भी आंटी ने किया है, खुद अपने हाथों से, उनकी साड़ी है। वाह, अच्छी है। वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। मेरा मतलब है कि यहाँ आना हर साल और यहाँ पे रुक जाना, लेकिन एक शर्त पर। क्या बोलो? अगली बार हम पहाड़ी से कूद कर नहीं आएंगे। हाँ, तुम्हें पता है मेरी कमर टूट गई, तुम्हें वहां पहाड़ से यहाँ तक उठाते उठाते लगा, अभी तक दर्द हो रहा है मेरी। एक सेकेंड, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मोटी हूँ इसलिए तुम्हारी कमर में दर्द हो गया? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली तुम मोटी नहीं हो। अभी तुमने मुझसे कहा कि मैं मोटी अरे नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, वो कपड़े एक्चुअली वो भारी हैं, मतलब कपड़ों का वेट ज्यादा है। तुम मोटी नहीं हो, तुम तो एकदम। वैसे भी अगर मैं मोटी हूँ भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्यार में थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव। देखो मेरी जान, एक बात बताऊं, मैं तुम्हें पाने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है कि वो 4 किलोमीटर का सफर, तो क्या मैं तो तुम्हें मतलब हिमालय पर्वत से उतार के वापस छोड़। वो आंटी ने मुझे तैयार किया है ना, तो शायद इस दिन मैं उनसे जाकर ठीक करवा दूं। अरे मेरी प्यारी कचकच, तुम्हारा पति यहाँ पर है, तो फिर तुम्हें आंटी की क्या जरूरत है? मौका दो, देखो मैं कितने आराम से और कितने प्यार से करता हूँ। मेरा मतलब है कि तुम मेरी पत्नी हो, शादी की है, तो मेरा तो हक बनता है ना। अगर तुम कहो, मेरा मतलब अगर तुम परमिशन दो तो मैं ठीक कर सकता हूँ, एकदम प्यार से। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम चाहती हो कि मैं करूं। नहीं? हाँ। Okay, so I'll do it. बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए भाभी जी। रमाबेन, आज છે રવિ અને આ એની બાયડી દેવિકા, ये हमारे खास मेहमान है। बहुत ही अच्छे हैं दोनों। अरे यहाँ तो हमारा सौभाग्य है कि ये दोनों हमारे घर पे पधारे। और पता है, ये रवि और ये देविका
એકબીજા પર બહુ પ્રેમ કરે છે. હું તો કહું છું आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करो कि आप दोनों इनके जैसे बनो. अरे હું તમને શું કહું, इन दोनों की जोड़ी तो आखी दुनिया में अनोखी है. हाँ, अरे તમને खबर नहीं, ये दोनों पहाड़ी से गिर पड़े थे फिर भी बच गए. हूँ तो कहूँ छू अम्बा माँ की कृपा है इन दोनों पर, और अगर इस शादी में आए हैं ना तो ये शादी भी जरूर सफल होगी. अरे हूँ तो तमे बनने ने कहूँ छू कि इन लोगों के पगे लगो और इनका आशीर्वाद लो तो तुम्हारा भी बंधन है ना मजबूत बनेगा. इसने तो क्या क्या जतन नहीं किया अपने बाइडी को बचाने की. अरे जब इन लोग हमारे घर आए थे ना तो बाप रे बाप, आ लोगों ने तो बहुत खराब हालत थी, पर आ लोगों ने एक बीजा नु इतलू ख्याल कर्यो ने कि एक दिन में ठीक हो गए. ये पति पत्नी हमारे लिए एक मिसाल है. ये हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर विश्वास करें और एक दूसरे का साथ निभाए तो हर मुसीबत आसान हो जाए. सॉरी रेखा जी, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी यही एक कमरा मिला है. लगता है इस होटल में पहले से बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन मैनेजर ने कहा है कि एक एक्स्ट्रा बेड लगवा देंगे. प्लीज आज का दिन मैनेज कर लीजिएगा. अरे इसमें एडजस्ट वाली क्या बात है, ये तो और भी अच्छा है. चलो इसी बहाने हम तीनों इकट्ठे तो रहेंगे. हाँ आंटी जी, बस एक ही रात की तो बात है, फिर उसके बाद अंबाला तो जाना ही है ना वापस. वैसे क्या हमारा कल जाना जरूरी है? मेरा मतलब है जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो क्यों ना लाडो रवि को उस गांव में जाके मिल ले, एक नजर दोनों को देख ले. माना कि उन दोनों ने कहा है कि वो बिल्कुल सही सलामत है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें उनको जाके मिलना नहीं चाहिए. क्या पता उन्हें कोई चोट लगी हो, वो दोनों हमसे छुपा रहे हैं. मैं कब से आप दोनों को ये बात समझाने की कोशिश कर, बट आप दोनों है कि मेरी बात ही नहीं मान रही. रेखा जी, मैं आपके जज्बात समझती हूँ, लेकिन आप सिर्फ अपने नजरिए से सोच रही हैं. अगर आप देविका की माँ समान चाची हैं, तो मैं भी उसकी माँ हूँ. अम्बे माँ ने हम दोनों का रिश्ता बनाया है. फोन पर जो अंबिका नहीं कह पाई, मैंने वो भी सुन लिया. उसका बात करने का अंदाज ये साफ साफ बता रहा था कि रवि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, और वो दोनों कुछ दिन अकेले रहना चाहते हैं इस सारे माहौल से दूर. और लगता है अब उनके बीच में जो गलत फहमियां थी ना, वो भी दूर हो चुकी हैं. बीते हुए दिनों में जो उन्होंने खुशियां खोई हैं, उन्हें वो फिर से समेटना चाहते हैं. ऐसे में अगर बड़ों का लिहाज या आंखों की शर्म बीच में आए तो फिर बात नहीं बन पाएगी ना. और मुझे लगता है कि हमें उन्हें वक्त देना चाहिए ताकि उनके पुराने सारे घाव भर जाए और उनके रिश्ते को विश्वास की नई मजबूत बुनियाद मिल जाए. हाँ माँ, आंटी बिल्कुल सही कह रही है. उनके लिए थोड़ा वक्त तो एक साथ बिताना बहुत जरूरी है ना. कुछ वक्त एक साथ बिताएंगे तो ये यादगार पल और भी यादगार रह जाएंगे उनके लिए. बस माँ बिल्कुल टेंशन मत लो. बैठ जाइए. ओम स्वस्ति न इंद्र वृधस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु. ओम शांति शांति. कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा. कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों की आज तक 2 बार शादी हो चुकी है. एक बार जब मैं देविका थी और दूसरी बार जब मैं अंबिका बन गई. और देखो ना किस्मत का खेल, पहली बार मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे हो रही है. मैं तो यही सोच रही थी कि साकेत बैठा है,
और दूसरी बात तुम नहीं जानते थे, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। तुम्हें तो यही लगा कि तुम्हारी मिस नविद्या लूथरा से शादी हो रही है। गठबंधन के लिए आगे आइए। एक तरीके से दोनों बारी कुछ अधूरी सी नहीं रह गई इन दोनों की शादी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सही कहूँ तो हम दोनों अपनी शादी असली में एंजॉय कर ही नहीं पाए। पहली बार मैं डर गया था कि मैं क्या कहूँगा। चेहरे के पीछे मेरा चेहरा था और सब लोगों को लगता था कि साकेत है, तुम्हारी शादी साकेत से हो रही है। और दूसरी बार मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो ये लगा कि मिस लूथरा बैठी हैं और उनसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। सो कुछ ना कुछ तो अधूरा रह गया हम दोनों के बीच में। वैसे एक बात बताऊं मैं तुमको, जब मेरी शादी हो रही थी ना और मुझे लग रहा था कि शायद साकेत के साथ होने वाली है मेरी शादी, तो मेरी नजरें सिर्फ तुमको ढूंढ रही थी। हर जगह मैं देख रही थी कि कहाँ है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अब एक बात मैं बताऊं तुम्हें, जब दूसरी बार हम दोनों की शादी हो रही थी ना, मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे साथ मिस लूथरा बैठी है और मेरी नजरें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। खुश नहीं था क्योंकि जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो नहीं रही थी। हर पल हर जगह मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। सही मायने में देखा जाए तो हमारी शादी तो अच्छे से हो ही नहीं पाई। मतलब तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम दोनों की 2 बार शादी हो चुकी है लेकिन ठीक से नहीं हो पाई? कॉस, तभी तो मैंने कहा तुम्हें अभी। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम मेरा चेहरा देख के मजाक लगा रहे? नहीं, मैं एक्चुअली मैं आज तुम्हें खुश कर सकती हूँ। कैसे? तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं खुशी में बदल सकती हूँ। लेकिन मतलब कैसे? तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। अरे बटका। आंटी, एक्चुअली मेरे मन में एक बात चल रही है। हाँ तो कहने, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो जल्दी तो सोच। वो तेरे आइडिया की कल्पना तो बहुत सारी है। अब भी काम पता दे तू। जा अपने पति को बुला के लेके आ। ठीक, थैंक यू। जल्दी। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय तनोहरे नाय वासुदेव। तुमने छोड़कर क्या भी गायब हो गया? रवि, तुम यहाँ पर चलो मेरे साथ। किधर? रवि, टाइम मत वेस्ट करो, अभी चलो, बहुत जरूरी बात है। अरे बताओ तू जाना कहाँ पर है? मतलब रवि, प्यार करते हो मुझसे? शक्का कोई? भरोसा करते हो मुझ पर? खुद से ज्यादा। तो बस मेरा हाथ पकड़ो, बिना कोई सवाल पूछे चलो मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ, मुझे बताओ तो सही। अभी पता चल जाएगा। भाग जाती हो फिर वापस आती हो और बोलते चलो चलो चलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम्हें खुद ही रिलैक्स नहीं आवी ना। आप ही बताइए अगर बात की, आप दोनों शहर में क्या बात करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रवि बेटा रुको, सब्र का फल मीठा होता है। मैं सब बताती हूँ ना, लेकिन उससे पहले ना मुझे घोषणा करनी। घोषणा? चलो आओ तुम लोग। अरे लेकिन सुनो सुनो भाइयों और बहनों, अबे हमारी बात सामरो, बता ध्यान थी। अबे હું एक घोषणा करवानी छू। अब ये जो नया नवेला जोड़ा है उनका लगन संपन्न होने वाला है और आप लोग जैसे जानते हो हम लोगों के बीच में एक अच्छा सुंदर सा जोड़ा है जो हमारे खास मेहमान है। इन दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। इतनी मुसीबतों से गुजरने के बाद भी इनका पावन प्रेम अखंड है। अरे जरा सोचो, इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद भी ये दोनों बच गए, तो इनके प्यार में कितनी शक्ति है, कितनी सच्चाई है। ये दोनों की जोड़ी हर शादीशुदा जोड़े के लिए एक मिसाल है। ये है रवि और ये है देविका। और आप सब लोग एक बात जानकर बहुत खुश होंगे कि ये दोनों अभी हमारे सामने इसी मंडप में फिर से फेरे लेंगे। अरे
ये सारी जो भी मतलब आंटी ने बोला, ये सारी प्लानिंग तुम्हारी है ना? तुमने आंटी से बात की थी, मुझे मालूम है, झूठ नहीं बोलो। मतलब थोड़ी थोड़ी प्लानिंग मेरी थी लेकिन पूरी नहीं। पूरा प्लान मेरा नहीं था, आंटी का ही था। और वैसे भी तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो गुस्सा होने की? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते थे और अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रहोगे तुम। और तुमने ही मुझसे कहा था ना कि तुमको भी लगता है कि हमारी शादी अधूरी रह गई। तुमने सुना आंटी ने क्या कहा? अगर हम फिर से शादी करते हैं, साथ फेरे लेते हैं, तो हमारा ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और वैसे भी रवि, इस बार हम दोनों को ही पता होगा कि हमारी शादी किससे हो रही है। इस बार तो हम दोनों ने दिल से एक दूसरे को चुन लिया है, हमेशा हमेशा के लिए। और पिछली बार की तरह इस बार हम दोनों के बीच में कोई धोखा नहीं होगा। सिर्फ तुम, मैं और अपना पवित्र रिश्ता। मुझे लगता है कि शादी के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। और वैसे भी अब हम दोनों एक दूसरे पर इतना विश्वास करने लगे हैं जो पहले नहीं करते थे। तो मुझे लगता है हमारा रिश्ता बहुत मजबूत, बहुत सच्चा बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल सही। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने जो किया अच्छा किया, अच्छी बोली। अरे रवि बेटे, क्या हुआ? मेरी घोषणा पसंद नहीं आई? आप नाराज हो क्या? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों ने हमारे बारे में इतना सोचा, हमें इतनी रिस्पेक्ट दी। मुझे नहीं पता मैं शुक्रिया अदा कैसे करूँ आप दोनों का, लेकिन आप दोनों ने हमारा अपना बन के वो सोचा जो हम 2 साल में सोच नहीं पाए। बस अब इन दोनों बातों में ना वर्त भगदार मत कर। अच्छा देखो देविका, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुल्हन जैसा सजाती हूँ। अच्छा, और रवि बेटा, तुम अपने जगदीश अंकल के साथ जाओ, वो तुम्हें दूल्हे की तरह सजा देंगे और तब तक ये लगन संपन्न हो जाएगा। जी चलो। साक्षी। आंटी जी, आप क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? और कौन सी सोच में डूबी हुई हो? सोच में तो डूबी हूँ आंटी, लेकिन दिमाग से नहीं, दिल से। वो देख रही है वहां चांद और ये सितारे, बस उन्हीं को देख के कहीं खो गई। आज का माहौल कितना अलग है। आपको कल की रात याद? इतना अंधेरा था कल, ऐसे घनघोर बादल छाए हुए थे, अजीब सी डरावनी सी गूंज थी, सब कुछ कितना डरावना था। लेकिन आज कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये चांद देखिए, कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है और तारे कुछ ज्यादा ही टिमटिमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये काला साया इनके ऊपर से हट गया हो। और ये बादल, ये आकाश आज जश्न मना रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? लगता है, और तुम सही कह रही हो। कल की और आज की रात में बहुत फर्क है, और ये फर्क मैंने भी महसूस किया है। लेकिन जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब इस सृष्टि का एक हिस्सा है, और ये सृष्टि, ये कायनात हर एक छोटी मोटी घटना से जुड़ी हुई है जो हमारी जिंदगी में होती है। इसलिए हम जब भी दुखी होते हैं, हमारी निराशा का रंग इस पूरी सृष्टि पर चढ़ जाता है और एक तरह से वो हमारी परछाई बन जाता है। और जब हम खुश होते हैं तो ये पूरी कायनात जश्न मनाती है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। इसी तरह से रवि और अंबिका की जिंदगी में भी खुशियों ने बसेरा कर लिया है। इसीलिए तो देखो, ये आसमान कितना साफ है, चांद और सितारों की चमक ही कुछ अलग है, और ये ठंडी ठंडी हवाएं हमें सुकून देकर जा रही हैं। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि रवि और देविका की जिंदगी में भी हमेशा खुशियां बनी रहें। आई वरमाला के लिए आ गए।
आसन ग्रहण कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। गठबंधन के लिए आ गई। फेरों के लिए अब आप दोनों खड़े हो जाइए। पहले वर आगे चलेगा, बाद में वधू। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। देविका, मैं तुम्हें वचन देता हूँ ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ रवि कि मैं कभी किसी शक को अपने दिल पर हावी नहीं होने दूंगी। हम एक हमारी मंजिल है। अब जिंदगी के सफर में हम कभी अलग नहीं होंगे, वचन देता हूँ। फेरे पूरे हुए, अब आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंगलसूत्र पहनाइए। शादी संपन्न हुई। चलो जल्दी चलो, शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा। आज तेरी सौगात है, इतना क्यों शर्मा रहा है? अंदर जाने से डरता है क्या? थैंक यू सो मच अमृत। अरे एक मिनट, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली क्या है, जगदीशन को वेट कर रहे हैं, बस उनके घर पे रुकिए तो वहीं जाएंगे ना। ना जी ना, वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे आप नए शादीशुदा जोड़े हो, आज तो आपकी भी स्वागत है। क्यों दोस्तों? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। हाँ वो जगदीशन तो हमारी राह देख रहे होंगे तो। अगर आज आपकी शादी हुई है तो स्वागत भी आज ही होनी चाहिए। हम गांव वाले ही सही, लेकिन रीति रिवाज तो हम भी जानते हैं। अब के लिए तो दूसरे कमरे की भी व्यवस्था की है। चलो आपको कमरा दिखाते हैं। यार आप हमारे गांव के खास मेहमान हैं, इतना तो हम तो कर सकते हैं ना। हाँ चलो चलो। अरे चलो चलो कमरा दिखाते हैं अपना। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे दो पल की क्यों
मेरी प्यारी कशिश, तुम्हारी शादी का आइडिया मतलब काफी अच्छा था। वैसे सुहागरात का आइडिया भी मतलब अच्छा बुरा, मेरा मतलब है कि तुम्हारे वो जो शादी के आइडिया से मैच करता है। मैं समझी नहीं। तुम्हें सच में समझ में नहीं आया? जो तूने